हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा टॉपिक। मैं रोहित एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रीजनिंग, जो उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जिस जिस एग्जाम रीजनिंग पूछी जाती है सभी के लिए ये क्लास यूजफुल रहने वाली है। बाकी की मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, एक क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। अगर वो आपने चैप्टर नहीं देखे हों तो वीडियो में परीक्षा टॉपिक सर्च करके आप देख सकते हैं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। जैसे जिसमें क्या है, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला होता है, जिसमें से कम 4-5 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं इस चैप्टर से। तो पढ़ते हैं फिर। तो देखते हैं फिर। हमने ये पहले से कुछ लेकर रखा है। इसमें क्यों लिख रखा है कि हम कम समय में कंटेंट ज्यादा दे सकें, इसलिए हमने ये चीजें लिख रखी हैं। तो बेसिकली आपको लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो चलो हम आपको बता देते हैं। ये सीरियल नंबर लिख रखे हैं मैंने। ए का 1 नंबर होती है, बी 2 नंबर पे होती है, सी 3 नंबर पे होती है। तो हमने लिख रखा है ए 1 पे होता है, बी 2 पे होता है। तो ये आगे वाले जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको याद होनी चाहिए, आप नोट भी कर सकते हैं इसको। तो जैसे और इसमें कुछ एक दो चार चीजें होती है जो ट्रिक से याद हो जाती है। जैसे एक आईपीएल तो आजकल सभी देखते हैं और आने वाले भी हैं आईपीएल। तो उसमें एक टीम होती है किंग्स 11 पंजाब। तो ये होता है के, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स का मतलब हो गया के और 11 का मतलब हो गया 11। तो किंग्स 11 पंजाब। ऐसे ही एक मैच आता है T20 मैच, T20 मैच देखें तो वो भी T20। तो टी हमारा क्या होता है, टी का मतलब हो गया T20, ठीक है। और एक हम इंग्लिश में एक शब्द बोलते हैं आई नो, सुना होगा आई नो। तो आई आई का मतलब हो गया आई और नो का मतलब हो गया नो, आई नो, ठीक है। और एक चैनल आता है, आपने देखा होगा टीवी पर, जिस पर चैनल आता है G7 करके। तो एक G7, तो जी का मतलब हो गया जी और G7 का मतलब, ये कुछ ट्रैक याद करने की चीजें होती है। जैसे आप कुछ चीज देख सकते हैं इसमें से, बाकी की जब एक दो बार तुम रिपीट कर लोगे तो याद हो जाएंगी, इतना बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो बाकी की अब इनके अपोजिट देखते हैं हम कि जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है। तो देखते हैं अब कुछ इसके अपोजिट सब देख लेते हैं। जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, इसमें देखो इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा एग्जांपल के तौर पर, और इसमें से क्वेश्चन बताऊंगा। अभी क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जब जैसे मैंने स्टेप 1 करा दिया तो उसका 1-2 क्वेश्चन करा दिया मैंने, फिर स्टेप 2 करा दिया दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, तो उसमें हमने 2 क्वेश्चन करा दिया। बाकी जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसी चैप्टर के हम एंड में जाके 2-3 मतलब प्रैक्टिस लगाएंगे, 2-3 पूरे चैप्टर के प्रैक्टिस लगाएंगे। बाकी में अभी फिलहाल तो ये है कि मैं इसकी क्वेश्चन कराऊंगा और टैप कराऊंगा, एक दो एग्जाम्पल तौर पर कराऊंगा। तो इसका अपोजिट होता है, ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू, जी का टी होता है, एस का एस अपोजिट होता है, आई का आर अपोजिट होता है, जे का क्यू अपोजिट होता है, के का पी होता है अपोजिट, एल का एम अपोजिट होता है, एम का एन अपोजिट होता है। अब ये तो मालूम है, लेकिन अब इसको याद कैसे करेंगे, ये भी तो बात आती है कि इसको याद कैसे करेंगे। तो इसमें एक ट्रिक बनाई है मैंने। तो ऐसे ही है ट्रिक, उसको आप सुन लो तो हो सकता है कि याद हो जाए आप लोगों को। तो मैं वो ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो फिलहाल तो ये मैं बंद कर दूँ अभी। तो सुनो, देखो दो जैसे गांव में दोस्त होते हैं तो वो साथ साथ पढ़ते भी हैं। तो क्या है कि दोस्त साथ साथ पढ़ते हैं भाई, जैसे कि गांव में होते लंगोटिया यार बोलते हैं। तो वही टाइप के थे दोस्त, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई साथ साथ की। अब क्या है कि बड़े हो गए तो उनकी जॉब लग गई। अब कोई एक व्यक्ति दिल्ली में जॉब कर रहा है, एक व्यक्ति कोई लखनऊ से, उधर वाराणसी में, कोई बनारस में जॉब कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब वो घर पे आए तो मिले दोनों लोग। तो अब दोनों लोग दोस्त थे आपस में। तो ए टू जेड जो ए और दो ए और जेड दोस्त थे, और दो दोस्त थे। तो क्या हुआ कि दोनों कौन थे, लड़के थे, मतलब बॉयज थे, ठीक है। तो दोनों हो गए बॉय। अब भाई मिले बहुत दोनों में। तो क्या हुआ, और बताओ, चलने लगेगा, और तुम बताओ और तुम बताओ। तो उन्होंने कहा लिया जाए यार कुछ खाने के लिए। तो उन्होंने क्या हुआ, ये एक क्रैक्स ले लिया उनने। क्रैक्स जो आते हैं देखे होंगे, दुकानों में मिल जाते हैं क्रैक्स, 5 रुपए 10 रुपए में। तो उनने क्रैक्स लिया। तो उन्होंने कहा यार मजा नहीं आ रहा, क्या नाम है, कुछ ठंडा हो जाए। तो उन्होंने किया, इन्होंने क्या लिया, एक माउंटेन ड्यू ली। वही माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीता है, वही वाली। तो माउंटेन ड्यू ली। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, माउंटेन ड्यू। ये सब मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी का और उससे कोई पता नहीं है। तो एक और फिर क्या हुआ, उन्होंने जब बातें की, और बताओ तुम अपनी, क्या नाम है, तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो नहीं बस बढ़िया चल रही। तो बातें मतलब खूब इवनिंग हो गई उनको बातें करते करते। इवनिंग हो गई तो इवनिंग को उनके हुआ शाम को, फिर उन्होंने खूब मजे किए। एफ का अपोजिट एफ यू होता है, तो खूब उन्होंने फन किया, मजे किए। अब मजे किए तो मजे मजे किए, उसके बाद फिर कहाँ चले गए वो, जीटी रोड पर। जी का अपोजिट टी होगा, कहाँ चले गए वो, जीटी रोड पर। जीटी रोड पर चले गए। तो वहां से फिर क्या हुआ,
अब मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि वो गांव के लड़के थे, साथ साथ पढ़ते थे, तो जैसी बात उन्होंने हाई स्कूल साथ साथ की होगी, तो एच का अपोजिट एस होता है, जिससे बन गया हाई स्कूल। यानी कि देखो मैं बता दूं, एच ये रहा और एस ये रहा, तो एच का अपोजिट क्या हो गया, एस होता है, तो इसका मतलब हाई स्कूल। ठीक है, अब ऐसे ही अब वो क्या घूमते घूमते कहाँ चले गए कि चलो इंडियन रेलवे चलते हैं, तो घूमने घूमने के लिए कहाँ चले गए वो, इंडियन रेलवे में। अब इंडियन रेलवे में इंडियन रेलवे में बैठ के वो कहाँ चले गए, जयपुर की क्वीन देखने। जयपुर की क्वीन देखने चले गए, तो फिर उनने उनने लौटे 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 कहाँ पर वो, जब लौट के आए तो वो कहाँ पर आ गए, कानपुर पर। कानपुर पे आ गए, जयपुर की जयपुर की क्वीन देखने चले गए वो, कहाँ से, इंडियन रेलवे में बैठ के यानी ट्रेन में बैठ के वो कहाँ चले गए, जयपुर की क्वीन देखने। जैसे ये जे और ये क्यू, तो ये जय और क्यू, जयपुर की क्वीन देखने चले गए। अब जयपुर की क्वीन देखने के बाद वो कहाँ लौटे, आगे कानपुर पे आगे लौटे, कानपुर पे आगे लौटे, कानपुर पे आगे लौटे। अब कानपुर में अब क्या हुआ कि जब बचपन की याद इनको याद आ गई, तो बचपन में विदाउट टिकट के चलते थे, ऐसे चोरी छुपे में बैठ जाकर करते थे, तो उन्होंने कहा चलो विदाउट टिकट के चलते हैं। तो विदाउट टिकट के सफर कर रहे थे, तो टीटी ने पकड़ लिया भैया, टीटी ने पकड़ लिया, तो उनको काम कर दिया, लॉकअप में बंद कर दिया, लॉकअप में बंद कर दिया। लॉकअप में बंद करने के बाद जब उनसे नंबर कॉन्टैक्ट वगैरह मांगेगा उनके घर वालों के, तो वहां से कोई आदमी उनका आया, भैया चाचा ताऊ मामा जो भी आया, एक आदमी वहां से एक मैन आया, तो उनको वो छुड़ा के ले गया। तो ये थी उसकी ट्रिक। आप तो वीडियो को पॉज करके ये लिख भी सकते हैं और बाकी की आप सुन लेना एक बार, ठीक है, तो याद हो जाएगी। जैसे ए का गियर हो गया, बी का वो आएगा सी एक्स, तो इसका क्रैक्स हो गया, डी का डब्ल्यू का ये डी हो गया, ई वी का इवनिंग हो गया, ठीक है, एफ और यू का ये एफ हो गया, ये एन हो गया, ठीक है, जी का और टी, तो जी टी रोड का हो गया, ठीक है, और एच का ये और एस तो हाई और स्कूल हो गया, ये इंडियन आई और आर, तो ये इंडियन और रेलवे। मतलब एक कहानी के तौर पर इसको याद रखना तुम, ठीक है, बाकी का याद हो जाएगा। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में हम लिखेंगे दी गए शब्द राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, अगर चीजें ना समझ में आए तो दोबारा रोक के समझ लेना। दिए, मैं इसलिए दोबारा संग संग बोल रहा हूँ, दिए गए शब्द, दिए गए शब्दों को आगे बढ़ाकर लिखने पर, ये मैंने आपको लिख दिया समझाने के लिए, लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन, देखो मैं चाहिए आप क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो देखो आप एक बार, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिख दिया डी ई एफ जी, ठीक है, और अनुपात एच आई जे के, डबल समानुपात एम एन ओ पी, अनुपात क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका, ऐसे क्वेश्चन हुआ लिखा हुआ आएगा वहां पर, ठीक है। तो ऑप्शन मैं दे देता हूं, तो आपको ऑप्शन ले लो। ऑप्शन ए में हमने लिख दिया बी सी डी ई, ऑप्शन बी में लिख दिया पी क्यू आर एस, ऑप्शन सी में लिख दिया क्यू आर एस टी, और ऑप्शन डी में लिख दिया नॉन ऑफ दीज, ठीक है। पहले दिया पूरा पूरा नहीं, आपको ये ऑप्शन भी दे दिए। अब मैं डिपेंड नहीं करता क्वेश्चन
क्वेश्चन बनता कैसे है, तो मैं आपको भी समझा रहा हूँ। अब मैंने जो पहले ही आपको सीरियल नंबर लिखवाए थे, ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, वही हम यहाँ काउंट करते हैं, उनको वही नंबर का हम शो करते हैं। डी कितने में आता है, डी कितने में आता है, ऊपर लिखते हैं, डी कितने में आता है 4 पे, और ये 5 पे, ये 6 पे, और ये 7 पे, अब ये 8 पे, ये 9 पे, ये 10 पे, और ये 11 पे। अब इन चीजों से हम कुछ समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि एक एक चीज आगे बढ़ रही है। यानी कि देखो हमने इसमें एक जोड़ा, 4 में एक जोड़ दिया 5 तो ई बन गया, 5 में एक जोड़ दिया 6 तो एफ बन गया, ठीक है, 6 में एक जोड़ दिया तो 7 हो गया। अब ऐसे ही अगर हम इसको इसमें, अब ऐसे इसको देखो एच कितने में 8 पे, 8 में एक जोड़ दिया तो 9, ठीक है, 9 में एक जोड़ दिया तो 10, 10 में एक जोड़ दिया तो 11। अब इसका भी नंबर चल लेते हैं, एम कितने पे आती है 13 पे, एन कितने पे आता है 14 पे, ये 15 पे, और ये 16 पे, ठीक है। अब इससे इससे इसको देख के क्वेश्चन क्या होता है कि बेसिकली ये चीज हमको दोनों दी होती हैं, इसको जो इसमें जो मेथड लगेगा, इसमें जो नियम बनेगा, इसमें जो भी लगे, कुछ भी लगे, चाहे अगर इसमें तुमने 3 जोड़े हैं तो इसमें भी तुम 3 ही जोड़ोगे, अगर इसमें 3 तुमने घटाए हैं तो यहाँ पर भी 3 ही घटाओगे। ये नहीं कि यहाँ दो जोड़ दिए तो यहाँ पर हम 5 जोड़ दें, जो नियम इसमें लगेगा वही नियम यहाँ लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने यहाँ कुछ और नियम लगाया, यहाँ कुछ और नियम लगाया, तो वो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे जाता है एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि सम में प्लस प्लस बन करते रहो, सम में प्लस प्लस बन कर दो। अब देखो इसमें 13 में हम एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, ठीक है, 14, और जब एक जोड़ेंगे तो 15, और एक जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसमें 16 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एम एन ओ पी, ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं पी क्यू आर एस टी, ठीक है। अब देखो इसमें भी एक एक अंतर होगा, देखो ये कितने का आती है क्यू 17 पे, ये कितने का आता है 18 पे, ये कितने का 19 पर, ये कितने का आता है 20 पे, ठीक है। देखो इसमें भी एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, देखो 16 17 18 19 20, ठीक है। तो हमको ये देखो इसमें हमको क्या सीखा कि एक एक जोड़ रहा, तो यहाँ पर हमने भी इसमें भी एक एक जोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन नंबर सही हो गया क्यू आर एस टी, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि इसमें एक एक जोड़ रहा है, देखो पी ये कितने पे आती है क्यू 17 पे, ये 18 पे, और ये 19 पे, और ये 20 पे। बाकी के इसमें देखते हैं ये कितने का था, ये पी कितने का था 16 पे, ये 17 पे, ये 18 पे, और ये 19 पे। ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, देखो इसमें पी यहाँ दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो ऐसे बात है ये तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा 17 18 19 20 इसमें एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा सब में। इसमें देखो जब इसमें हम प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया, प्लस 1 करेंगे तो ये हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको ये करा था कि दिए गए शब्दों को आगे बढ़ाकर लिखने पर, यानी कि एक जोड़ के शब्द को बनाने पर। अब क्या करेंगे कि दिए गए शब्दों को एक अंक को कम कर दें, एक शब्द को पीछे घटा दें, तो लिखने पर तो शब्द क्या हमारा बनेगा, ठीक है। तो आगे ऐसा हम लिख देना पीछे को पीछे घटाकर, ये वैसे लिख दिया है मैंने, आप बस क्वेश्चन को आप समझना, ये बस मेरा मेन तक ये क्वेश्चन को समझना। देखिए शब्द को पीछे घटाकर लिखने पर, ठीक है। तो ऐसे इसमें देखते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि एक को हम जब एक को हमने जोड़ दिया, यानी कि एक को हमने दिए गए शब्द को एक को मतलब बढ़ाकर लिखने पर। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिए गए शब्द को एक अंक को कम कर दिया, एक शब्द को घटाकर लिखने पर। तो दिए गए शब्दों को एक शब्द घटाकर लिखने पर, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसका एग्जांपल। क्वेश्चन देखते हैं इसका, जैसे हो गया एम एन आर
ठीक है, लंबा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं,